बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल के एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर है। आज हम इस तरह करेंगे कि एक्सेल में एक एडवांस ट्रिक की बात करेंगे कि यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि एक्सेल में हम फॉर्म बनाएंगे। हमारे पास, मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम है, फादर नेम, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ये है मेरे पास डेटा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा जो है ना स्पेस देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। यहाँ पे हम इस तरह कर रहे हैं कि यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा खूबसूरत बनाते, ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये मैंने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। इसके साथ ये भी सेलेक्ट करेंगे, तो ऑल बॉर्डर जो है ना इस पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में हम थोड़ा सा इसको भी वेट हाइट देते हैं ताकि ये भी थोड़ा सा क्या हो जाए, रो हाइट हमने दी है, ठीक है 22, ठीक है। यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो मैं अब कहता हूँ कि यार मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँगा और फॉर्म के थ्रू मैं एंट्री करूँगा, ठीक है। तो आप देख लें कि हम किस तरह इसमें एंट्री करते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं फॉर्म को सेलेक्ट करके इस तरह यहाँ मैंने कर दिया है, ठीक है। और डेटा को भी यहाँ पे सेंटर में लाया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्म के लिए कोई वो नहीं है, एक कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा फाइल में आके ऑप्शन में जाके क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कस्टमाइज़ रिबन पे। कस्टमाइज़ रिबन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे जो है ना कमांड्स आपको जो है ना दिखाई दे रहे हैं, ये इस वक्त हमारे पास मौजूद है। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना ऑल कमांड शो करो। जब ऑल कमांड शो हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं फॉर्म को जो है ना सर्च करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास फॉर्मेट के ऊपर फॉर्म नज़र आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपको कौन सी टैब में चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे ये होम में क्या है, होम में मुझे जो है ना ये चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं न्यू ग्रुप जो है ना होम टैब में न्यू ग्रुप को मैंने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्म को सेलेक्ट करके ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी सिलेक्टेड है और फॉर्म को भी सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करूँगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम टैब के अंदर फॉर्म आ गया है। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास फॉर्म होम टैब के अंदर आ गया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे ये कहेगा कि ओके, ठीक है। ओके पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे जितने भी कॉलम्स हैं, अगर अब मेरे पास ये अब 5 है, ये 15-20 तक जो है ना भी हो तो यहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्म है तो इसके अंदर मैं डेटा को जो है ना इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 1 लिखा है, ठीक है। मैंने क्या करना है, अब मुझे जो है ना यहाँ पे नेम लिखना है। मैं कहता हूँ कि नेम ये है, फादर नेम ये है, कॉन्टेक्ट नंबर जो है ना ये है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये है मेरा एड्रेस। एंटर दबाए, आप देखिए कि आपका डेटा जो है ना यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब जो है ना क्या करूँगा, दोबारा मैं कहता हूँ कि टेप के थ्रू जो है ना हम जाएंगे, ठीक है। टेप के थ्रू हम एंट्री करेंगे, ठीक है। देख लें, एंटर दबाएं, एंट्री। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंट्री किस तरह आसानी के साथ एंटर हो रहा है, 4 एंट्री, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, टैब के साथ मुझे नीचे आना होगा, ठीक है। क्लिक करें,
तो इसी तरह दोस्तों हम एंट्री जो है ना कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ। मिसाल मेरे पास ये 1 रिकॉर्ड जो है ना, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट पे क्लिक करें तो ये आपका डेटा जो है ना वो डिलीट करेगा। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, ठीक है, 3 को मैं 2 लिखूँगा और 4 की जगह मैं 3 लिखूँगा। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी के साथ ये एक्सेल में हम फॉर्म के थ्रू काम कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मोहम्मद इसाक को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।